नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हम यूपीएससी और आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों देखने वाले थे और अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों हम आरपीएससी के द्वारा कराए गए विभिन्न एग्जामों में दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन देख रहे थे। तो दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों 50 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। करीब 223 क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन हमने कर लिया था दोस्तों। इसके बाद में हमने दोस्तों बच्चों की डिमांड पर दोस्तों हमने दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो की शुरुआत की थी, जो सेकंड ग्रेड और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों और आरएस मेंस के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज दोस्तों आरएस मेंस का दोस्तों समाजशास्त्र वाला पेपर होने वाला है। देखिएगा दोस्तों वीडियो, दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत पर। तो दोस्तों इसके बाद में हमने दोस्तों आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस की क्लास की शुरुआत की, जिसमें हम दोस्तों राज्य व्यवस्था और दोस्तों संविधान के वाले पोर्शन को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे थे। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये वीडियो नंबर 32 है और पेपर नंबर 16 है। दोस्तों हमने इससे पहले 15 क्वेश्चन दोस्तों 15 पेपर दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके हैं दोस्तों, जो आरपीएससी के द्वारा कराए गए थे। आपने अगर पुराने पेपर जाकर नहीं देखे तो दोस्तों जाकर जरूर देखें और आज दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। आज का हमारा पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड एसएसटी 2013 का। दोस्तों ये पेपर दोस्तों 23 फरवरी 2014 को था। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं दोस्तों। सामान्य विभाग का पेपर होता है दोस्तों, संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर होता है और दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का भी दोस्तों पेपर होता है। तो 3 प्रकार के दोस्तों पेपर होते हैं दोस्तों एसएसटी में दोस्तों, हरियाणा सामाजिक में, सेकंड ग्रेड में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों हिंदी भारत चैनल के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। हो रहा दोस्तों आप दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आप वहाँ पर मनोरंजन के साथ में दोस्तों बहुत ही शानदार कंटेंट आप लोगों को दोस्तों उपलब्ध हो सके। और दोस्तों आप दोस्तों चैनल पर जाकर दोस्तों यहाँ के इनके दोस्तों लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज फिर दोस्तों जबरदस्त श्रृंखला रहने वाली है। उन अनसुने पहलुओं की चर्चा करेंगे दोस्तों संविधान के, जो आपने दोस्तों कभी न देखे हैं न कभी सुने। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान के मूल ढांचे में क्या शामिल है। दोस्तों आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान का दोस्तों जो मूल ढांचा है दोस्तों उसमें दोस्तों क्या शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि क्या शामिल है और जो नहीं था दोस्तों उसको हम यहाँ पर हटा देंगे। तो बात करेंगे दोस्तों कानून का शासन। आप जानते हो दोस्तों हमने आप लोगों से बहुत बार चर्चा की थी दोस्तों, पी संभा मूर्ति दोस्तों बनावट से दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो मामला था 1986 वाला, उसमें भी दोस्तों कानून के शासन की बात कही गई थी दोस्तों। संविधान का मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्षता बात करें तो दोस्तों पंथ निरपेक्षता दोस्तों हमारी संविधान का मूल ढांचा मानी गई है। और दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, बहुत बार हम दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा कर चुके थे, ये भी दोस्तों संविधान का दोस्तों मूल ढांचा माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो संसद की सर्वोच्चता होती है ये हमारे भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो संसद की सर्वोच्चता है दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान में पाई जाती है। हमने बिल्कुल दोस्तों हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने दोस्तों ब्रिटेन के वेस्ट मॉडल को स्वीकार किया है, हमारे भारत में वेस्ट मिस्टर मॉडल को स्वीकार किया है, लेकिन हमने वहाँ की संसद की दोस्तों जो सर्वोच्चता है उसको नहीं माना है। हमने यहाँ पर दोस्तों इसमें समानता का कानून लागू किया है। न्यायपालिका, संसद और दोस्तों हमारी दोस्तों जो व्यवस्थापिका है, इन तीनों को दोस्तों हमने दोस्तों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और दोस्तों न्यायपालिका तीनों को समान रूप से महत्व दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने जब दोस्तों 2013 वाला है दोस्तों जो पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, तब हमने दोस्तों वहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया था कि आपको कुछ संविधान संशोधन दिए गए थे और उनसे संबंधित कुछ प्रासंगिक निर्णय दिए गए थे दोस्तों। तो दोस्तों उस क्वेश्चन के हमने दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत व्याख्या बताई थी और हमने आप लोगों से कहा था कि इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या हम दोस्तों आप लोगों को बाद में बताएंगे। दोस्तों यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। हमने दोस्तों 4 क्वेश्चन वहाँ पर आए, एक ऑप्शन में 4 क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा दोस्तों हमने 4 और बताए थे। आज हम दोस्तों 4 से 5 और देखेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों जो क्वेश्चन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी वर्सेस दोस्तों राजनारायण केस की। वैसे दोस्तों मैं एक केस आप लोगों को बता चुका था, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ पहले इतना ही बताया था कि दोस्तों इसे चुनावी मामले के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इंदिरा गांधी का दोस्तों जो चुनावी मामला था दोस्तों सन 1975 के लगभग आया था दोस्तों। राजनारायण वर्सेस ये केस हुआ करता था। इसे दोस्तों भारत में दोस्तों चुनावी मामले के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इससे दोस्तों इसके संबंधित दोस्तों जो एक संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, वो था दोस्तों 39वां संविधान संशोधन सन 1975। कब दोस्तों 39वां संविधान संशोधन 1975 किया गया था। और बाद में दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था ना, उसने दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा इस जो दोस्तों जो 39वां संविधान संशोधन था दोस्तों, इसमें के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 329, क्या नाम है दोस्तों, अनुच्छेद 329 क नामक का दोस्तों जो अनुच्छेद है ना दोस्तों, अनुच्छेद 329 दोस्तों जो क अनुच्छेद है उसका
खंड 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इंदिरा गांधी वर्सेज दोस्तों राजनारायण के दोस्तों जैसे चुनावी मामला कहते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975 से संबंधित है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 329 क में दोस्तों जो खंड नंबर 4 है दोस्तों उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, यानी उसको दोस्तों संविधान से ही हटा दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखना। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बताएं दोस्तों बहुत बार दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामले की चर्चा कर चुके थे दोस्तों। सन 1980 का मामला था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 से संबंधित था। कितनी बार चर्चा कर चुके दोस्तों और कितनी बार दोस्तों आरबीसी ने क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। पिछले पुराने वीडियो देखे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए निबार चैनल पर। तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामला सन 1980 का था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 को दोस्तों हटाने के लिए दोस्तों ये लाया गया था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस संविधान संशोधन में कहा था कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अनुच्छेद 368 की दोस्तों अनुच्छेद 368 के दोस्तों जो खंड 4 और दोस्तों जो 5 है ना, तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 तथा अनुच्छेद 31 ग दोस्तों यार ना दोस्तों अनुच्छेद 31 ग को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को दोस्तों पूरी तरह से हटा दिया भारतीय संविधान से दोस्तों, और अनुच्छेद 31 ग को आंशिक रूप से दोस्तों असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को कब असंवैधानिक घोषित किया गया था दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन सन 1976 में दोस्तों ये निर्णय दिया गया था दोस्तों। मिनर्वा मिल्स मामले से संबंधित था। चलते दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमने इससे पहले भी दोस्तों एल चंद्र कुमार की बात की थी दोस्तों। ये मामला दोस्तों सन 1997 का है। कब का है दोस्तों? सन 1997 का है दोस्तों। एल चंद्र कुमार वर्सेस दोस्तों भारत संघ का मामला दोस्तों हमने इसकी चर्चा पहले की थी दोस्तों, लेकिन आज हम इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। ये मामला भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन से क्यों संबंधित है? क्योंकि दोस्तों इसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। हमने कल के दोस्तों पेपर के सॉल्यूशन में आप लोगों को दोस्तों पूरी जानकारी दी थी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के दौरान दोस्तों क्या क्या संशोधन किए गए थे, और अब तक दोस्तों जितने भी दोस्तों हम इससे पुराने पेपर पढ़ा चुके हैं उनमें कभी न कभी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की चर्चा जरूर की थी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस एल चंद्र कुमार दोस्तों वर्सेस भारत मामला का तो 1997 में दिया गया था। ये भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से संबंधित था दोस्तों। इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अनुच्छेद 323 क्या नाम है दोस्तों? अनुच्छेद 323 के ख नामक का खंड 2 का उपखंड घ दोस्तों यार ना दोस्तों अनुच्छेद 323 है ना दोस्तों, तो अनुच्छेद 323 का ख नंबर का दोस्तों जो अनुच्छेद है दोस्तों उसके खंड नंबर 2 का उपखंड घ तथा खंड 3 का उपखंड घ को हटा दिया गया है दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों याद रखना क्वेश्चन अच्छा बन सकता है दोस्तों कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अनुच्छेद 323 के ख नंबर के खंड 2 का उपखंड घ तथा उपखंड 3 का उपखंड घ हटा दिया था दोस्तों। एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ का मामला 1997 से संबंधित है, 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते हो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित दोस्तों एक मामला आया था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला था दोस्तों 2015 का। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन दोस्तों भारत संघ का मामला था दोस्तों 2015 का। इसे दोस्तों फोर्थ जजेज केस भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। हमने दोस्तों फिर कभी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों 4 जज केस है दोस्तों हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दोस्तों, तो दोस्तों इसे फोर्थ जजेज का केस कहा जाता है। इससे संबंधित दोस्तों 99वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों वर्ष 2014 में। कब हुआ था दोस्तों? 99वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2014 में दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस जो दोस्तों यार ना ये मामला किससे संबंधित है दोस्तों? 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 से संबंधित है दोस्तों। बाद में दोस्तों इस मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 99वां संविधान संशोधन को हटा दिया था। याद रखना दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। जो भी दोस्तों 99वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था उसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था या संविधान से उसे हटा दिया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक और मामला आता है दोस्तों भारत संघ वर्सेज राजेंद्र एन शाह का मामला। क्या नाम है दोस्तों? भारत संघ वर्सेज राजेंद्र एन शाह का दोस्तों जो मामला है दोस्तों
2011 का मामला है दोस्तों। कब का है दोस्तों? 2011 में। और आपको पता है दोस्तों 2011 में दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011। क्या नाम है दोस्तों? 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 है था दोस्तों। भारत संघ वर्सेज राजेंद्र यन शाह का दोस्तों जो मामला था 2011 का, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 97वां संविधान संशोधन को हटा दिया था आंशिक रूप से। तो दोस्तों बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जब ये मामला आया था तो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सॉरी दोस्तों संसद के द्वारा। तो बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस निर्णय को दोस्तों आंशिक रूप से हटा दिया था दोस्तों, याद रखना, आंशिक रूप से हटा दिया था दोस्तों इस संविधान संशोधन को। तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ हमारे दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों तो ये दोस्तों 5 दोस्तों कुछ प्रमुख थे दोस्तों। जिसके अलावा दोस्तों 3 चीजें और आप दोस्तों यहाँ पर याद रख सकते हैं दोस्तों। कभी कभी एग्जामों में दोस्तों वो दोनों के उपनाम से क्वेश्चन आता है। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों रोमिला थापर वर्सेस दोस्तों मद्रास राज्य का मामला था दोस्तों सन 1950 का दोस्तों पहला मामला माना जाता है। ये दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ मामला है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रोमिला थापर वर्सेस दोस्तों जो मद्रास दोस्तों जो राज्य है सन 1950 का मामला था दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। इसे दोस्तों क्रॉस रोड के रूप में भी जाना जाता है, यार ना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि वह कौन सा मामला था जिसे दोस्तों क्रॉस रोड, क्या नाम है दोस्तों, क्रॉस रोड के रूप में भी जाना जाता है। तो वो दोस्तों रोमिला थापर वर्सेस मद्रास राज्य का मामला। इसके अलावा दोस्तों एक मामला आता है दोस्तों आरसी कुमार केस वर्सेस दोस्तों भारत संघ का मामला दोस्तों सन 1970 का मामला है। कब का है दोस्तों? आरसी कुमार केस वर्सेज भारत संघ का दोस्तों जो मामला है दोस्तों ये भी दोस्तों 25वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस मामले को दोस्तों बैंक राष्ट्रीयकरण के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों बैंक होते थे दोस्तों उनके राष्ट्रीयकरण से संबंधित मामला था दोस्तों। ये कौन सा दोस्तों? आरसी कुमार केस वर्सेज दोस्तों जो भारत संघ का मामला था दोस्तों 1970 का मामला था दोस्तों। ये संविधान संशोधन दोस्तों 25वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है दोस्तों जो सन 1971 में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आरसी कुमार केस दोस्तों जो है दोस्तों सन 1970 का मामला, ये दोस्तों 25वां संविधान संशोधन सन 1971 से जुड़ा हुआ है। इसे बैंक की राष्ट्रीयकरण के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। हमने कल एक केस की चर्चा की थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि माधव राव सिंधिया वर्सेस दोस्तों जो भारत संघ का मामला है दोस्तों ये सन 1970 का मामला आता है। इसे दोस्तों प्रीवी पर्स मामले के रूप में भी जाना जाता है। और हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो प्रीवी पर्स दोस्तों जो मामला था और प्रांतों के दोस्तों जो पूर्व शासक थे दोस्तों उनके मामलों को दोस्तों हटा दिया गया था दोस्तों। इसके लिए दोस्तों 26 संविधान संशोधन वर्ष 1971 में किया गया था। तो दोस्तों जो प्रीवी पर्स से संबंधित दोस्तों जो मामला था ये 26वां संविधान संशोधन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान में दोस्तों किसमें दोस्तों भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के लिए दोस्तों हमारा दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें दोस्तों हमारा दोस्तों जो संघीय प्रणाली है दोस्तों, संघीय प्रणाली को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम संघ बोलते हैं। यानी कि हमारा दोस्तों जो संघ है दोस्तों उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? जब हमने दोस्तों हमारे संविधान की चर्चाएं दोस्तों शुरुआत की थी, शुरुआत के पेपरों में दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे दोस्तों संघ के लिए दोस्तों यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगर आपने हमारी संविधान की शुरुआत की क्लासें देखी होगी तो हमने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बात की थी दोस्तों कि संघ के लिए दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन का। यानी कि फेडरेशन शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है। फेडरेशन शब्द दोस्तों अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था, भारत में दोस्तों यूनियन शब्द को प्रयोग किया गया है दोस्तों संघ शब्द वही है, हिंदी में भी उसे दोस्तों संघ ही लिखेंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों इंग्लिश टर्म अलग अलग होती है। यूनियन भी होता है और फेडरेशन भी होता है, और भारत संघ ने दोस्तों यूनियन शब्द लिया है। क्या लिया है दोस्तों? यूनियन। अब बात करेंगे दोस्तों हमारी दोस्तों जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, कौन थी दोस्तों? प्रारूप समिति। जो दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी थी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में थी दोस्तों। इस कमेटी ने दोस्तों ये शब्द दोस्तों कहाँ से लिया था? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट था दोस्तों 1867 का। कब का दोस्तों? 1867 का। तो दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट सन 1867 से दोस्तों ये शब्द लिया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्रारूप समिति ने दोस्तों जो ये दोस्तों यूनियन शब्द है ना दोस्तों, ये यूनियन शब्द दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट सन 1867 से की उद्देश्य कहाँ से लिया था, कहाँ से ग्रहण किया दोस्तों?
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट सन 1867 की उद्देशिका से ग्रहण किया था। अब बात करेंगे दोस्तों यूनियन शब्द आखिर हमारे संविधान में कहाँ उल्लेखित है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों जो पहला ही अनुच्छेद है दोस्तों, पहले अनुच्छेद की दोस्तों जो प्रथम धारा है दोस्तों, उसी में दोस्तों यूनियन शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यूनियन शब्द। यानी कि हमारा दोस्तों जो भारत है वो दोस्तों राज्यों का संघ है दोस्तों, यूनियन ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों इसके क्या, इससे पहले भी दोस्तों क्या हमारे भारतीय संविधान वेताओं ने दोस्तों यूनियन शब्द का प्रयोग किया था? बिल्कुल हाँ दोस्तों। कब किया था, कैसे किया था दोस्तों? यहाँ से दोस्तों आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो दोस्तों, टीजीटी एग्जाम हो, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। जैसे कि बात करें दोस्तों अक्सर चर्चा की जाती है दोस्तों भारत शासन अधिनियम सन 1935 की। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम सन 1935 में दोस्तों जो संघ शब्द इस्तेमाल किया गया था उसके लिए दोस्तों उसने फेडरेशन शब्द इस्तेमाल किया था। यही दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूजन होंगे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों भारत संघ का दोस्तों जो भारत शासन दोस्तों जो एक्ट सन 1935 का, इसमें संघ के लिए दोस्तों फेडरेशन शब्द इस्तेमाल किया गया था। जबकि दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था ना दोस्तों, क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन दोस्तों जो भारत आया था दोस्तों, तो उसने दोस्तों संघ शब्द के लिए दोस्तों यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों। क्या किया था दोस्तों? यूनियन को दोस्तों, संघ शब्द को इंग्लिश में यूनियन लिखा था दोस्तों उसने। जबकि दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें भी दोस्तों संघ के लिए दोस्तों यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था दोस्तों? यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों संघ के शब्द के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार जानकारी थी। यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है कि यूनियन शब्द इस्तेमाल हुआ है संघ के लिए और कहाँ से लिया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन दोस्तों कैबिनेट मिशन, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, याद रखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये परिभाषा आप लोगों से दोस्तों, ये कथन आप लोगों से पूछा जा चुका है और हमने आप लोगों को शुरुआत में भी बताया था कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो भारत है वो विनाशी राज्यों का है, यानी कि राज्यों का खंडन किया जा सकता है। तो दोस्तों विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि दोस्तों संघ को तोड़ा नहीं जा सकता बल्कि राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और आप लोगों को पता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के नेता हुआ करते थे। कहाँ के थे दोस्तों? बिहार राज्य के थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार फिर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम पहले कर चुके थे दोस्तों। आप लोगों को पता है संघ वाला क्वेश्चन भी हमने कर चुके थे दोस्तों, मूल ढांचा वाला कर चुके थे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो आया है वो भी हम कर चुके थे। सरकारी नौकरी में आरक्षण क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि सरकारी नौकरी में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से संबंधित है। दोस्तों कितनी बार हमने आप लोगों से दोस्तों अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 की बात की थी। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 और 16 दोस्तों जो आते हैं वो दोस्तों वो समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और कल भी हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों जो समता का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 14 और 15 दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि कौन सा डीपीएसपी यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो राज्य का नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है वो कौन सा दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमने दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में दोस्तों 4 दोस्तों नए दोस्तों अनुच्छेद जोड़े थे। कितने जोड़े थे दोस्तों? 4 नए दोस्तों अनुच्छेद जोड़े थे, दोस्तों 4 नए दोस्तों डीपीएसपी जोड़े थे दोस्तों। और चारों के बारे में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनमें से दोस्तों एक ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था, वो था दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और आप लोगों को पता है दोस्तों ये अनुच्छेद 43A में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 43A में। तो दोस्तों चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। कितना शानदार प्रश्न है। और आज हम दोस्तों इस क्वेश्चन की इतनी शानदार व्याख्या देंगे दोस्तों आप लोगों को। आपने दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ अपनी जिंदगी में कभी भी दोस्तों ये व्याख्या नहीं पढ़ी होगी, विश्वास कीजिए दोस्तों है निवारित चैनल पर। और दोस्तों जिस बंदे ने पढ़ी है ना दोस्तों वो आने वाले समय में दोस्तों एग्जामों में टॉप करेगा, मैं वादा करता हूँ दोस्तों ये सब आप लोगों से। चलते दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। दोस्तों सब अक्सर बच्चे दोस्तों सभी जानते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के दोस्तों जो सभी सदस्य होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है, चाहे दोस्तों वो निर्वाचित हो दोस्तों, चाहे दोस्तों वो क्या हो दोस्तों मनोनीत।
केवल और केवल दोस्तों संसद के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। कौन चुना जाता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों जबकि हमने दोस्तों इससे पहले राष्ट्रपति की बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों, आप लोगों को पता है बहुत बार दोस्तों हम राष्ट्रपति की चर्चा कर चुके थे। आज हम दोस्तों उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। भारत का दोस्तों द्वितीय उच्च अधिकारी माना जाता है, सेकंड दोस्तों सबसे उच्च अधिकारी माना जाता है। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो दोस्तों वैसे आप लोगों को पता है हमने दोस्तों वेस्टमिंस्टर प्रणाली दोस्तों हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, परंतु हमने दोस्तों जो प्रेसिडेंट का दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट का दोस्तों जो पद है ना दोस्तों, ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों? अमेरिका से। तो दोस्तों फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, हमने दोस्तों जो वेस्टमिंस्टर दोस्तों जो प्रणाली अपनाई ये हमने ब्रिटेन से अपनाई थी, और ब्रिटेन में दोस्तों उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होता है। अतः हमने दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो पद है ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। तो दोस्तों अक्सर यहाँ पर बच्चे आप कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया। अब बात करेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति की। तो दोस्तों ये संविधान का एक ऐसा पद है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान का उपराष्ट्रपति दोस्तों एक ऐसा पद है दोस्तों जिसका कोई कार्य का उल्लेख ही नहीं है दोस्तों संविधान में। यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता है संविधान के अनुसार। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा का दोस्तों अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। क्या होता है दोस्तों? सभापति होता है। अतः वो सभापति के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई कार्य नहीं करता है, याद रखना। और दोस्तों हमने आप लोगों को भी हाल ही में चर्चा की कि दोस्तों जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों यह दोस्तों भारत का द्वितीय उच्च अधिकारी माना जाता है। राष्ट्रपति के बाद में दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद ही सर्वप्रमुख होता है। तो दोस्तों हमने बात की दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, चाहे दोस्तों वो मनोनीत हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों निर्वाचित हो, तो सभी सदस्यों के द्वारा। परंतु दोस्तों आप याद रखना दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल दोस्तों निर्वाचित संसद के सदस्य भाग लेते हैं, और निर्वाचित राज्य विधानसभाओं के दोस्तों सदस्य भी भाग लेते हैं। जिनमें हमने दोस्तों बात की थी दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी के, तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, आज बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है इसका चुनाव कैसे होता है। दोस्तों बात करें दोस्तों हमारा दोस्तों जो मूल संविधान क्या कहता है, क्या कहता है दोस्तों मूल संविधान। यहाँ से दोस्तों आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखना कि दोस्तों मूल संविधान में अनुच्छेद 66 में उल्लेख था कि, हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 66 में उल्लेख था कि संसद के, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 66। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 66, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों मूल संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 66 है दोस्तों इसमें क्या उल्लेख किया था दोस्तों, मूल संविधान की बात हो रही दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना। मूल संविधान में दोस्तों उल्लेख था कि दोस्तों हमारी संसद की दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। क्या बुलाई जाएगी दोस्तों? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। इतनी शानदार बात है दोस्तों, ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। क्या बुलाई जाएगी दोस्तों? ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों हमारी संसद की दोस्तों एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी दोस्तों, या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा जिसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इतनी शानदार बात है दोस्तों, मूल संविधान की बात हो रही है दोस्तों। हमारे संविधान के दोस्तों जब भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, शब्दों का खेल होता है दोस्तों कि वर्तमान समय में पूछा जा रहा है या मूल संविधान में पूछा जा रहा है। दो ही चीजें आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है दोस्तों, कि मूल संविधान शब्द दिया है या दोस्तों वर्तमान शब्द दिया है। तो दोस्तों मूल संविधान के अनुच्छेद 66 में उल्लेख था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। मूल संविधान में केवल दोस्तों हमारा दोस्तों जो मूल संविधान था ना दोस्तों शुरुआत में, तब दोस्तों केवल और केवल दोस्तों अनुच्छेद 66 की बात हो रही है दोस्तों। एकमात्र ऐसा दोस्तों अनुच्छेद था दोस्तों अनुच्छेद 66 जिसमें संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई थी दोस्तों। किसकी बात कही गई थी दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई थी दोस्तों हमारे दोस्तों मूल संविधान में। किसमें दोस्तों? मूल संविधान में ही केवल अनुच्छेद 66 में ही दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई थी, और किसी भी दोस्तों अधिवेशन और किसी भी दोस्तों हमारा दोस्तों जो अनुच्छेद है तो उसमें दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख नहीं है। अब बात हुई दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों, फिर वर्तमान में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों संसद के सभी सदस्य चुनते हैं। तो दोस्तों ये मामला कैसे परिवर्तित हुआ है दोस्तों, आइए दोस्तों उस और हम कदम बढ़ाते हैं अपने। तो दोस्तों आप लोगों को पता है सन 1952 में दोस्तों हमारे लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव हुए।
प्रथम बार दोस्तों हमारे दोस्तों सन 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन को दोस्तों उपराष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन को दोस्तों उपराष्ट्रपति बनाया गया। और आप जानते हो दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे दोस्तों वो दोस्तों निर्विरोध दोस्तों बने थे। क्या बने थे दोस्तों? निर्विरोध वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और वो आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1957 में दोस्तों जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 2 बार दोस्तों निर्विरोध चुना गया था दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन चुका है दोस्तों, याद रखना कि दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन दोस्तों दोनों के दोनों बार दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे सन 1952 में और सन 1957 में। अतः दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात तो सही है बिल्कुल दोस्तों कि जब दोस्तों व्यक्ति को निर्विरोधी चुन लिया गया तो दोस्तों चुनाव की तो जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों सन 1952 और सन 1957 निकल गया। बात आ गई दोस्तों सन 1962 की। कब की दोस्तों? सन 1962 में। परंतु दोस्तों जैसे सन 1962 का दोस्तों जो चुनाव होने वाले थे दोस्तों उपराष्ट्रपति का, तो 11वां संविधान संशोधन किया। क्या किया दोस्तों? 11वां संविधान संशोधन सन 1962 किया दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों जो 66 है दोस्तों, क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 66। तो दोस्तों हमने आप लोगों से कल दोस्तों 3 अनुच्छेदों की बात की थी दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और 14वें संविधान संशोधन की चर्चा की थी। तो दोस्तों बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप 11वां संविधान संशोधन क्यों नहीं बता रहे हो? दोस्तों मैंने वहां पर इसी वजह से नहीं बताया क्योंकि दोस्तों आज हम यहाँ पर 11वां संविधान संशोधन को दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों 11वां संविधान संशोधन सन 1962 के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 66 में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया था दोस्तों मूल संविधान से? वह संविधान संशोधन है दोस्तों 11वां संविधान संशोधन सन 1962। अब बात यह हुई दोस्तों कि अगर आपने दोस्तों अगर संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को हटा दिया तो फिर दोस्तों आप दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे करेंगे? अतः दोस्तों वर्तमान समय में यानी कि दोस्तों सन 1962 से, तो दोस्तों आपको दोस्तों ये भी याद रखनी चाहिए दोस्तों वर्तमान में हमारा दोस्तों भारतीय संविधान का कोई सा भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें संयुक्त अधिवेशन शब्द प्रचलित हो या शब्द संयुक्त अधिवेशन शब्द उल्लेखित हो। यानी कि वर्तमान में किसी भी अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन दोस्तों शब्द उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की थी कि केवल और केवल दोस्तों केवल अनुच्छेद 66 में ही संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था, अन्य किसी भी अनुच्छेद में ऐसा उल्लेखित नहीं था। जब जैसे दोस्तों 11वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संयुक्त अधिवेशन को हटा दिया तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन पूरी तरह से हमारे संविधान से हट गया कि वर्तमान में किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। अब बात ये हुई दोस्तों कि वर्तमान समय में फिर हम दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं। इसके बाद दोस्तों जब सन 1962 के दोस्तों जो पहली बार दोस्तों जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तब निर्वाचित हेतु दोस्तों एक निर्वाचन मंडल गठित किया गया। किसके लिए दोस्तों? उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों एक निर्वाचन मंडल गठित किया गया जिसमें संसद के दोनों सदनों के, हमारे दोस्तों जो संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों, लोकसभा होती है दोस्तों और राज्यसभा होती है। उनके दोस्तों जितने भी सदस्य हैं दोस्तों वर्तमान में आप जानते हो दोस्तों 545 और दोस्तों 245 और दोस्तों 543 सदस्य हैं। यानी कि दोस्तों सभी सदस्य मिलकर सभी का मतलब यहाँ पर हो गया दोस्तों मनोनीत और निर्वाचित दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो उसमें भाग लेते हैं। किसमें दोस्तों? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल दोस्तों निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और वर्तमान में दोस्तों मनोनीत दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो भी दोस्तों वहां पर हटा दिए गए दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो निर्वाचन है दोस्तों वो केवल दिल्ली विधानसभा दोस्तों कहाँ पर होता है दोस्तों? दिल्ली में। यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो निर्वाचन होता है वो केवल और केवल दोस्तों दिल्ली में ही होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? दिल्ली में। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए हमारे दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट का दोस्तों जो चुनाव होता है दोस्तों निर्वाचन होता है वो केवल और केवल दोस्तों कहाँ होता है दोस्तों? दिल्ली में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? दिल्ली में। अब इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताए दोस्तों अगर आप दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो दोस्तों एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों 20 प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? 20 प्रस्तावक तथा 20 ही अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको दोस्तों नामांकन प्रक्रिया के लिए दोस्तों 20 प्रस्तावक, क्या नाम है दोस्तों? 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदन की जरूरत होती है तथा
15,000 रुपये दोस्तों जमानत राशि की जरूरत होती है। किसकी दोस्तों? 15,000 रुपये दोस्तों जमानत की राशि दोस्तों आपके पास में होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आखिर में दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का दोस्तों जो चुनाव होता है वो कैसे होता है दोस्तों? जो विधि कौन सी है दोस्तों? वही विधि दोस्तों जो राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है दोस्तों, वह दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोस्तों तथा गुप्त मतदान होता है। कैसा मतदान होता है दोस्तों? गुप्त मतदान होता है। तो दोस्तों एकल संक्रमणीय दोस्तों शब्द आप याद रखना, समानुपातिक दोस्तों प्रतिनिधित्व प्रणाली आप दोस्तों याद रखना, तथा गुप्त मतदान याद रखना। क्या रखना दोस्तों? गुप्त मतदान। और दोस्तों जो ये होता है ना दोस्तों, तो इसके द्वारा होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जहाँ पर आप लोगों को दोस्तों याद रखनी बात है दोस्तों, वो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनाव होता है, इसमें दोस्तों जो निर्वाचन का दोस्तों जो मूल्य होता है, यानी कि दोस्तों जो विधायक या सांसद, सॉरी दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों? सांसद, उनका मत का मूल्य नहीं निकाला जाता है। जबकि दोस्तों राष्ट्रपति के पद में, सॉरी दोस्तों अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो दोस्तों वहाँ पर मत मूल्य निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सांसदों का दोस्तों जो मत मूल्य होता है वो नहीं निकाला जाता है दोस्तों प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के चुनाव में, याद रखना। और जबकि दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दिल्ली के दोस्तों जो सांसद होते हैं, उनका दोस्तों जो विधायक होते हैं, उनका दोस्तों जो मत मूल्य 58 था और पुदुचेरी का दोस्तों 16 था। राजस्थान की हमने बात की थी, राजस्थान के विधायकों का दोस्तों 129, कितना दोस्तों? 129 मत मूल्य था दोस्तों। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनाव किया जाता है दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट में विवाद, अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई दोस्तों विवादित का मामला आता है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों वो मामला जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 31 ऐसा कहता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम माना जाता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता दिया था कि अगर दोस्तों राष्ट्रपति का मामला हो गया या उपराष्ट्रपति का चुनाव का संबंधित कोई मामला हो गया तो इसका निर्णय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 71 के तहत में, और उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने। आज हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की भी दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा करेंगे, ताकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से आप लोगों का दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि लोकसभा में यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है। यानी कि दोस्तों एकाकी अधिकार की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है दोस्तों? एकाकी अधिकार, यानी कि एकमात्र अधिकार है उसका दोस्तों कि लोकसभा में यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यानी कि दोस्तों जो मनी बिल होता है ना दोस्तों, हमारा क्या होता है दोस्तों? मनी बिल, यानी कि कोई विधेयक दोस्तों धन विधेयक है या नहीं है, इसका दोस्तों निर्णय कौन करता है और उसी का अधिकार दोस्तों अंतिम माना जाता है। वो व्यक्ति आता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। क्या होता है दोस्तों? लोकसभा का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसी का निर्णय दोस्तों उसी को दोस्तों ये निर्णय दिया गया है कि कोई विधेयक दोस्तों धन विधेयक है या नहीं है, और अगर है तो वो कैसे है दोस्तों। तो दोस्तों और उसी का निर्णय दोस्तों अंतिम भी माना जाता है, किसका दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष का, जिसे हम दोस्तों स्पीकर भी कहते हैं। तो दोस्तों लोकसभा दोस्तों जो अध्यक्ष का दोस्तों जो निर्णय होता है दोस्तों वो अंतिम होता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप दोस्तों धन विधेयक की। दोस्तों धन विधेयक जिसे दोस्तों हम दोस्तों मनी बिल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? मनी विधि। आगे दोस्तों धन विधेयक से दोस्तों अभी तक कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कितने पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों धन विधेयक की। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुच्छेद 109 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 109 में दोस्तों धन विधेयक को दोस्तों पारित करने की प्रक्रिया दी गई। दोस्तों इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, धन विधेयक में दोस्तों सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया दी गई। यानी कि दोस्तों उसे लोकसभा में किस प्रकार से लाया जाएगा, फिर उस पर दोस्तों राज्यसभा किस प्रकार से अपना निर्णय करती है दोस्तों, क्या 14 दिनों तक उसको भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता है, ये दोस्तों जितनी भी प्रक्रिया होती है दोस्तों ये अनुच्छेद 109 में उल्लेखित है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि धन विधेयक की दोस्तों जो परिभाषा है वो कहाँ पर है, अनुच्छेद
110 में दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया शब्द दोस्तों प्रोसेस कहाँ पर दी गई है, अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में दोस्तों पारित करने की प्रक्रिया का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में उसकी दोस्तों किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका था। उस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों क्या किया जाएगा दोस्तों, भेजा जाएगा। यानी कि दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की दोस्तों जो प्रक्रिया होती है धन विधेयक के संबंध में, वो अनुच्छेद 109 में उल्लेखित है। लेकिन दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या दोस्तों राष्ट्रपति को दोस्तों जब धन विधेयक दोस्तों हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, तो वो भी क्या दोस्तों अनुच्छेद 109 में, नहीं दोस्तों, इसके लिए दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 111। तो दोस्तों अनुच्छेद 111 दोस्तों धन विधेयक से संबंधित है दोस्तों, जिस पर राष्ट्रपति हेतु भेजा जाएगा। तो दोस्तों धन विधेयक को दोस्तों राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कहाँ उल्लेखित है दोस्तों, अनुच्छेद 111 में। तो दोस्तों धन विधेयक को दोस्तों राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 111 में उल्लेखित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों हमारी दोस्तों तीनों अनुच्छेदों की दोस्तों निर्णय कौन करता है दोस्तों, धन विधेयक है या नहीं है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसी का निर्णय दोस्तों अंतिम माना जाता है। उसे दोस्तों कहीं पर चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इंपोर्टेंट यार, अंतिम निर्णय मानेगा जाने का मतलब है उसके अलावा उस पर कोई भी निर्णय कर ही नहीं सकता दोस्तों। न तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, न प्रेसिडेंट करता है, न हमारी संसद कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अंतिम निर्णय वही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित कौन दोस्तों, लोकसभा दोस्तों जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, जो स्पीकर होता है दोस्तों, वह अपने हस्ताक्षर करता है। क्या करता है दोस्तों, अपने हस्ताक्षर सहित दोस्तों ये प्रमाणित करता है कि ये प्रश्नांकित किया जाता है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक पृष्ठ पर दोस्तों हमारा दोस्तों जो लोकसभा दोस्तों जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो उस पर दोस्तों अपने हस्ताक्षर करके दोस्तों लिखता है कि यह धन विधेयक है। क्या है दोस्तों, यह धन विधेयक है। तो दोस्तों कौन प्रश्नांकित करता है दोस्तों, ये दोस्तों करता है दोस्तों हमारा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड के जीके वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ऐसे दो विधेयक आते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर दोस्तों आप अक्सर कंफ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों, कि दोस्तों एक विधेयक आते हैं जिसका नाम है दोस्तों विनियोग विधेयक। क्या नाम है दोस्तों, विनियोग विधेयक। दोस्तों जो विनियोग दोस्तों जो विधेयक होता है ना दोस्तों, एक जिसे दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एप्रोप्रिएशन दोस्तों जो बिल बोला जाता है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विनियोग दोस्तों जो विधेयक होता है दोस्तों, इसे दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल भी दोस्तों हम कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बिल होता है जिसका नाम है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विधेयक। क्या नाम है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विधेयक। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो एनुअल, यानी कि एनुअल का मतलब होगा दोस्तों वार्षिक, और फाइनेंशियल यानी दोस्तों वित्त, और दोस्तों बिल का मतलब दोस्तों विधेयक। तो दोस्तों एप्रोसिएशन बिल एंड दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल दोस्तों जो बिल होते हैं, ये दोनों बिल दोस्तों धन विधेयक माने जाते हैं। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है कि क्या धन विधेयक की परिभाषा में कौन से बिल भी आते हैं। तो दोस्तों जो धन विधेयक होता है, तो और कौन से विधेयक है दोस्तों जो धन विधेयक के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों वार्षिक वित्त विधेयक और विनियोग दोस्तों जो विधेयक होते हैं, ये दोनों के दोनों दोस्तों धन विधेयक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों, धन विधेयक माने जाते हैं। चले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई। दोस्तों यहाँ से दोस्तों नेट जीआरएफ जैसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि निम्न में से क्या धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो दोस्तों तमाम क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा करेंगे, और दोस्तों यूपीएससी प्री एग्जाम में भी दोस्तों इतना टफ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग से बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से धन विधेयक की परिभाषा में क्या नहीं आता है। तो दोस्तों क्या आता है और क्या नहीं आता है दोस्तों उसकी चर्चा दी गई दोस्तों अनुच्छेद 110 में। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 110 की, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा है। तो दोस्तों 4-5 आप लोगों को बातें यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों याद रखनी दोस्तों, जो आप लोगों से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, 4 एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, 2 आपको और याद रखनी दोस्तों एक्स्ट्रा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 आती दोस्तों कि किसी कर का अधिरोपण करना, यानी कि किसी कर को लगाना, उत्साधन करना दोस्तों, उसका क्या करना दोस्तों, उस कर का दोस्तों अधिरोपण करना, लगाना, उत्साधन करना, हटाना और परिहार करना या परिवर्तन करना दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, या उसे दोस्तों विनिमय करना। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का दोस्तों जो हमारा टैक्स होगा दोस्तों, उसको लगाना, हटाना
क्या उसमें दोस्तों परिवर्तन करना। तो दोस्तों ये जो आता है दोस्तों, ये धन विधेयक की परिभाषा में आता है दोस्तों। पहली परिभाषा इंपोर्टेंट एग्जाम में आ चुकी है। इसके अलावा है दोस्तों कि सरकार द्वारा दोस्तों धन उधार लेना, यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो सरकार है अगर वो किसी प्रकार का दोस्तों धन उधार लेती है तो वो भी दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, वो भी धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। तो सरकार द्वारा धन उधार लेना भी दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है दोस्तों कि धन विधेयक राज्यसभा दोस्तों भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि। हमारे दोस्तों भारत में दोस्तों दो प्रकार की निधियां चलती है, एक है दोस्तों संचित निधि, एक है दोस्तों आकस्मिक निधि। क्या नाम है दोस्तों, एक है दोस्तों संचित निधि, एक है दोस्तों आकस्मिक निधि की अभिरक्षा तथा उसमें धन जमा करवाना या निकालना है। यानी कि दोस्तों संचित निधि और दोस्तों जो हमारी आकस्मिक निधि है ना दोस्तों, उसकी दोस्तों सुरक्षा करना, यानी कि दोस्तों अभिरक्षा करना, यानी कि दोस्तों उसकी सिक्योरिटी की बात कही जा रही है। तथा या तो उसमें दोस्तों धन जोड़ लगा दिया जाए या धन को निकाल लिया जाए। किसमें दोस्तों, संचित निधि में या आकस्मिक निधि में, या तो आप धन जमा कर दीजिए या उसको धन को निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये भी धन विधेयक की परिभाषा में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये दोस्तों तीन परिभाषाएं थी दोस्तों धन विधेयक की दोस्तों जो आप लोगों से पूछी जा चुकी थी। चौथी क्या बात है दोस्तों जिसे धन विधेयक माना जाता है। नंबर एक है दोस्तों भारत की दोस्तों जो संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना। क्या करना दोस्तों, धन का विनियोग करना, यानी कि हमारी दोस्तों जो संचित निधि है उसमें दोस्तों धन का दोस्तों विनियोग करना दोस्तों, ये भी दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आता है। तो दोस्तों भारत की दोस्तों जो संचित निधि से धन का विनियोग करना दोस्तों, ये भी दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आता है। इसके अलावा दोस्तों अगली ये दोस्तों पांचवा नंबर का दोस्तों कि किसी भी व्यय को, यानी कि किसी भी खर्चे को, तो हमारी दोस्तों जो खर्चा होता है दोस्तों जो व्यय किया जाता है दोस्तों पैसे का दोस्तों, तो उसको अगर दोस्तों भारत की संचित निधि पर अगर भारित कर दिया जाए तो दोस्तों ये भी दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। तो दोस्तों किसी भी खर्चे को या किसी भी व्यय को अगर भारत की संचित निधि पर दोस्तों भारित कर दिया जाए, उसके ऊपर थोप दिया जाए, उसके ऊपर लागू कर दिया जाए दोस्तों कि ये खर्चा आपने किया है, तो दोस्तों वह भी धन विधेयक माना जाएगा। तो किसी भी व्यय को दोस्तों भारत की संचित निधि पर दोस्तों, भारत की संचित निधि में या निधि पर दोस्तों भारित करना दोस्तों, ये किस में आएगा दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और बचता है दोस्तों जो आप लोगों से बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संचित दोस्तों जो निधि होती है, संचित निधि, या जिसे दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारी एक निधि होती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों लोक लेखा निधि। क्या नाम है दोस्तों, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट दोस्तों जो हमारा होता है दोस्तों। तो दोस्तों लोक लेखा निधि से धन प्राप्त करना अथवा दोस्तों क्या प्राप्त करना दोस्तों, धन प्राप्त करना, यानी कि करने का मतलब है दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो भारत की संचित निधि या दोस्तों जो लोक लेखा दोस्तों जो निधि होती है ना दोस्तों, उसी से धन प्राप्त करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा करना। क्या करना दोस्तों, या फिर दोस्तों हमारे दोस्तों जो संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों, दोस्तों जो हमारा सेंट्रल का दोस्तों जो सेंट्रल है दोस्तों, या हमारे दोस्तों जो राज्य होते हैं यानी कि केंद्र सरकार या दोस्तों जो राज्य सरकार होती है उसके लेखाओं की दोस्तों, उसके दोस्तों जो लेखा होते हैं दोस्तों, जो अकाउंट होते हैं उसकी दोस्तों संपरीक्षा करना दोस्तों, ये भी दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आता है। तो ये दोस्तों 7 दोस्तों 9 दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आती है दोस्तों। 4 दोस्तों अभी तक दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों प्रथम वाले, अंतिम 3 दोस्तों, अंतिम 2 आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, किसी कर का अधिरोपण करना, उत्साधन करना, परिहार करना या उसमें परिवर्तन करना, भारत सरकार द्वारा दोस्तों धन उधार लेना, संचित निधि की या आकस्मिक निधि की दोस्तों सुरक्षा करना, उसमें धन जमा करना या धन निकालना, संचित निधि में दोस्तों धन का विनियोग करना और संचित निधि पर दोस्तों किसी भी खर्चे को भारित करना, ये धन विधेयक की परिभाषा में आता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को दोस्तों साफ साफ दिया गया है दोस्तों यहीं पर कि कौन कौन धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए। नंबर 1 है दोस्तों जुर्माना लगाना, यानी कि दोस्तों कौन ऐसे शब्द है दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों जो दोस्तों धन विधेयक में अंतर्गत शामिल नहीं है, जो आपको लग सकती है कि हाँ ये धन विधेयक है। तो नंबर 1 है दोस्तों जुर्माना लगाना, यानी कि किसी के ऊपर दोस्तों जुर्माना लगाना या फिर दोस्तों अर्थदंड लगाना। क्या लगाना दोस्तों, अर्थदंड लगाना। तीसरा है दोस्तों लाइसेंस फीस, दोस्तों लाइसेंस दोस्तों जो फीस होती है वो भी दोस्तों धन विधेयक में नहीं आती है, जुर्माना लगाना भी दोस्तों इसमें नहीं आता है, अर्थदंड भी नहीं आता है। और या फिर अथवा स्थानीय प्राधिकारी, हमारे दोस्तों जो स्थानीय दोस्तों जो प्राधिकारी होते हैं या किसी भी निकाय के द्वारा
जो लगाए गए दोस्तों जो कर होते हैं दोस्तों, जो टैक्स होते हैं, यानी कि दोस्तों चाहे वो दोस्तों स्थानीय दोस्तों प्राधिकारी हो गया दोस्तों, या कोई भी दोस्तों स्थानीय दोस्तों जो निकाय होती है, अगर वो किसी प्रकार का दोस्तों जो कर लगाती है तो उसका दोस्तों अधिरोपण करना, उसका दोस्तों उत्साधन करना, परिहार करना, उत्साधन करना, परिहार करना, परिवर्तन करना इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। किसमें शामिल नहीं है दोस्तों? धन विधेयक में शामिल नहीं है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से कि धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों जहाँ से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता था। अब उन क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जहाँ से दोस्तों बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली बात तो यही दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि धन विधेयक कहाँ कौन लेकर आता है दोस्तों? केवल और केवल दोस्तों लोकसभा में ही दोस्तों धन विधेयक लेकर आया जा सकता है। केवल शब्द को गौर कर लेना दोस्तों, केवल केवल दोस्तों लोकसभा में लेकर आया जाएगा, केवल मंत्री लेकर आएगा। यानी कि दोस्तों जो मंत्री होते हैं ना दोस्तों, और मंत्री कितने होते हैं दोस्तों? उसकी संख्या का 15% दोस्तों। कितने दोस्तों? 15% से अधिक नहीं हो सकते दोस्तों मंत्री। आप जानते हो दोस्तों, बहुत बार हमने चर्चा की थी दोस्तों 91वां संविधान संशोधन की। तो दोस्तों केवल लोकसभा में लाया जाएगा, केवल मंत्री लेकर आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर कोई मंत्री बिल लेकर आ रहा है दोस्तों, वो भी दोस्तों धन विधेयक, और लोकसभा में ला रहा जा रहा है, तो राष्ट्रपति से पूछना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप राष्ट्रपति से बिना पूछे इस बिल को ला ही नहीं सकते दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अतः राष्ट्रपति पुनः विचारे तो भेज ही नहीं सकता। अरे भैया, जब राष्ट्रपति से ही पूछकर हम बिल लेकर आए हैं तो राष्ट्रपति क्या उस बिल को दोस्तों पुनः विचार के लिए भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता। वो साफ साफ कह देगा कि भैया हम तो आप ही से दोस्तों पूछ कर लेके गए थे इस बिल को, तो हम आपके लिए दोस्तों इसे आप दोस्तों पुनः कैसे भेज सकते हैं? नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए दोस्तों धन विधेयक को नहीं भेज सकता दोस्तों। इससे पहले भी हम दोस्तों बहुत बार आप लोगों से चर्चा कर चुके थे, क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है दोस्तों कि दोस्तों जो धन विधेयक होता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्या नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों? संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। कितनी बार एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है और हमने आप लोगों से चर्चा भी की थी। और दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, जो राज्यसभा इसमें क्या करती है दोस्तों, इसमें राज्यसभा को मात्र थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया और कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है दोस्तों राज्यसभा को कि केवल वो सुझाव दे सकती है, माने या न माने ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा उस सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। यानी कि दोस्तों राज्यसभा को न तो इसमें संशोधन का अधिकार है, न उसे दोस्तों निरस्त करने का अधिकार है। वो केवल सुझाव दे सकती है, वो भी दोस्तों केवल और केवल 14 दिनों के भीतर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि केवल 14 दिनों के भीतर आपसे उस पर दोस्तों राय मांगी गई है दोस्तों। किस पर दोस्तों? धन विधेयक पर। तो दोस्तों ये धन विधेयक से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियां थी दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों बन सकते थे। चलते दोस्तों अब उन तमाम क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों जहाँ से दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता दिया है। चलते दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने फिर आया है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। हमारा दोस्तों जो हाई कोर्ट का दोस्तों जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते रहेंगे बार बार में। क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है, ये हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों। कोई सा भी न्यायाधीश कौन हो गया हो दोस्तों, चाहे वो हाई कोर्ट का हो दोस्तों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, इनकी दोस्तों जो नियुक्ति की जाती है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 4 कथन दिया गया था दोस्तों, जिनमें से दोस्तों एक ही कथन सत्य था दोस्तों, बाकी दोस्तों सभी कथन दोस्तों गलत थे। तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है दोस्तों, सत्य था दोस्तों, उसकी चर्चा कर लें कि संविधान द्वारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जिला आयोजन समिति, कौन सी दोस्तों समिति दोस्तों? जिला आयोजन समिति का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमने दोस्तों इससे पहले भी आप लोगों को दोस्तों 2 प्रकार की समिति की चर्चा कर चुके थे एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका था दोस्तों। जिला आयोजन समिति दोस्तों जिसका दोस्तों जो उल्लेख है हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 243 ZD, यानी कि दोस्तों एक घ, क्या नाम है दोस्तों? ये घ। इससे दोस्तों हिंदी में देखे दोस्तों ए नंबर का और घ नंबर का, तो दोस्तों ये घ। दोस्तों अगर इसे दोस्तों इंग्लिश में बोले तो दोस्तों ZD, क्या नाम है दोस्तों? ZD। तो दोस्तों जिला आयोजन दोस्तों जो समिति का दोस्तों जो प्रावधान करता है दोस्तों अनुच्छेद 243 ZD करता है। और दोस्तों महानगरीय दोस्तों जो जिला महानगरीय दोस्तों जो योजना समिति है दोस्तों, ये दोस्तों 246 ZE में करती है।
तो दोस्तों दोनों समितियों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि इनका उल्लेख कहाँ पर है। दोस्तों आज हम दोस्तों महानगरीय समिति की दोस्तों पहले चर्चा कर चुके थे दोस्तों। आज हम दोस्तों जिला योजना समिति की दोस्तों संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहली बात तो यही आती है दोस्तों कि दोस्तों जो जिला योजना दोस्तों जो समिति है या जिला आयोजन दोस्तों जो समिति है, संविधान में इसकी सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। संविधान में नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 74वां संविधान संशोधन किया गया। अतः इसके दोस्तों जो सदस्य संख्या है इसका 4/5 दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों हमारी नगर पालिकाओं से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं दोस्तों? इसके दोस्तों जो इस समिति के दोस्तों जो सदस्य होते हैं ना, उसका दोस्तों अगर 4/5 सदस्य हैं दोस्तों वो नगर पालिकाओं तथा जिला पंचायतों, यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो जिला परिषद होती है ना दोस्तों, उसके सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। यानी कि दोस्तों निर्वाचित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं दोस्तों? 4/5 सदस्य दोस्तों निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों नगर पालिकाओं या दोस्तों जो जिला परिषद के दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। कितने दो सदस्य दोस्तों? 4/5 सदस्य। अब दोस्तों ये बात हुई दोस्तों कि दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई दोस्तों। तो राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, किसकी दोस्तों? राजस्थान की। आगे दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जिला योजना दोस्तों जो समिति है, सर्वप्रथम दोस्तों इसका गठन कब किया गया, किस अधिनियम में दोस्तों इसका गठन दिया गया, किस अधिनियम में इसके गठन की दोस्तों शक्तियां प्राधिकार दिए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों धारा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम दोस्तों सन 1994, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों एक दोस्तों अधिनियम आया था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पंचायती राज अधिनियम सन 1994। क्या नाम है दोस्तों? जो कि दोस्तों 23 अप्रैल को आया था दोस्तों, 23 अप्रैल सन 1994 को। तो दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1994 की धारा 121 इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। धारा 121 के अनुसार दोस्तों जिला आयोजना समिति का दोस्तों गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जिला आयोजना समिति का दोस्तों जो प्रावधान है वो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम दोस्तों जो सन 1994 में था दोस्तों, उसकी दोस्तों धारा 121 में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, धारा 121 में दोस्तों जिला आयोजन दोस्तों जो समिति है इसका दोस्तों प्रावधान किया गया है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है कि दोस्तों एक जिला योजना समिति होगी, लेकिन होगी कैसे, कब इसका दोस्तों गठन किया जाएगा, इसकी शक्तियां क्या होगी, इसके कार्य क्या होंगे, इसके लिए दोस्तों एक राजस्थान में दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1996। याद रखना दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1996 में दोस्तों इसके लिए दोस्तों जो उस नियम के दोस्तों छिन्न थे दोस्तों एक नियम जोड़ा गया दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1996 में दोस्तों 3 नियम है दोस्तों, नियम 350, नियम 351 और नियम 352। कौन से नियम दोस्तों? नियम 350, नियम 351, नियम 352 में दोस्तों इस जिला योजना समिति का दोस्तों हमारी दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारी डिस्ट्रिक्ट दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग दोस्तों जो कमेटी है दोस्तों इसकी दोस्तों इसका गठन की बात कही गई दोस्तों। यार ना सन 1996 के अधिनियम में दोस्तों गठन की बात कही जा रही है दोस्तों, फिर गौर करना। तो दोस्तों गठन और निर्वाचन की बात कही दोस्तों, शक्तियां और अधिकार की बात किस कही गई दोस्तों? शक्तियां और इसके दोस्तों जो कार्य है दोस्तों, तो दोस्तों इसके दोस्तों शक्तियां और कृत्यों का विस्तार दोस्तों इसका प्रावधान किया गया था दोस्तों सन 1996 के अधिनियम में दोस्तों। यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम सन 1996 के नियम 350, नियम 351 और नियम 352 में दोस्तों जिला योजना समिति का गठन, निर्वाचन, शक्तियां और कृत्यों का विस्तार का दोस्तों प्रावधान किया गया है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। जबकि दोस्तों हमने दोस्तों सन 1994 वाला अधिनियम की बताया कि धारा 121 में इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन गठन का प्रावधान, शक्तियां, निर्वाचन और दोस्तों इसके दोस्तों जो कार्य है इसका उल्लेख दोस्तों सन 1996 के अधिनियम में किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब आगे दोस्तों जिला योजना समिति में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं और इनका दोस्तों चुनाव कैसे होता है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, हेड मास्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों जिला योजना समिति दोस्तों या जिला प्लानिंग दोस्तों जो समिति होती है दोस्तों इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं दोस्तों। राजस्थान में कितने होते हैं दोस्तों? 25 सदस्य होते हैं दोस्तों हमारे राजस्थान में, जिनमें से दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों कि 4/5 सदस्य दोस्तों नगर पालिकाओं से और नगर परिषद के दोस्तों जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो 4/5 का सदस्य का मतलब होगा दोस्तों इसके 20 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? 20 सदस्यों का दोस्तों क्या किया जाएगा दोस्तों? निर्वाचन किया जाएगा।
किससे किया जाएगा ये हमने चर्चा कर ली। अब दोस्तों 5 सदस्य बचे। दोस्तों जो 5 सदस्य होते हैं दोस्तों ये नाम निर्दिष्ट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नाम निर्दिष्ट होते हैं। दोस्तों यहीं से दोस्तों सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से दोस्तों? इन्हीं 5 सदस्यों से दोस्तों सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इन 5 सदस्यों को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था, 3 सदस्य और 2 सदस्य। तो दोस्तों 3 सदस्य दोस्तों जो पदेन सदस्य होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? पदेन सदस्य। कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों जो 3 सदस्य होते हैं दोस्तों ये तो पदेन सदस्य होते हैं, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं दोस्तों जो दोस्तों मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मनोनीत। तो दोस्तों शब्द को गौर करना, 3 सदस्य दोस्तों पदेन होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, और 2 सदस्य दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों? मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 2 सदस्य दोस्तों मनोनीत होते हैं। 2 सदस्य मनोनीत कौन होते हैं? 3 सदस्य पदेन कौन होते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चर्चा करते हैं दोस्तों 3 सदस्यों की। नंबर 1 है दोस्तों जिला कलेक्टर, यानी कि दोस्तों इसका एक सदस्य दोस्तों जिला कलेक्टर ही होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार है ना दोस्तों, हमारी दोस्तों जो जिला योजना दोस्तों जो समिति होती है, इसका एक सदस्य दोस्तों जिला कलेक्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? जिला कलेक्टर। दूसरा दोस्तों जो इसका पदेन सदस्य होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों जिला परिषद का दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्या नाम है दोस्तों? जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी दोस्तों जो अधिकारी होता है दोस्तों, वो इसका दोस्तों पदेन सदस्य होता है। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो जिला परिषद है ना, उसका CEO चीफ ऑफिसर, सॉरी दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना दोस्तों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका दोस्तों पदेन सदस्य होता है। तीसरा दोस्तों जो इसका पदेन सदस्य होता है वो होता है दोस्तों जिला परिषद का दोस्तों जिला परिषद का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्या नाम है दोस्तों? जिला परिषद का अतिरिक्त मुख्य दोस्तों जो कार्यकारी दोस्तों जो अधिकारी होता है वो इसका दोस्तों पदेन सदस्य होता है। तो दोस्तों ये 3 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों। 5 सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं, जिनमें से दोस्तों 3 सदस्य पदेन होते हैं और 2 सदस्य दोस्तों जिनका मनोनयन किया जाता है। 2 सदस्य दोस्तों जिनका मनोनयन किया जाता है वो कौन से सदस्य दोस्तों? यानी कि दोस्तों जिस जिले में दोस्तों जिला योजना दोस्तों जो समिति गठित की गई है, राजस्थान में आप जानते हैं दोस्तों 33 जिले हैं और 33 जिलों में दोस्तों जिला योजना समिति है। तो दोस्तों उस जिले में दोस्तों जो भी सांसद आते हैं, उस जिले में दोस्तों जितने भी विधायक आते हैं, उन विधायकों और सांसदों में से दोस्तों एक किसके दोस्तों उन सांसद या विधायकों में से दोस्तों 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों यार है ना दोस्तों उस जिले के सांसद या विधायक दोस्तों जो होते हैं दोस्तों उनमें से 2 व्यक्तियों को दोस्तों मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों ये बात तो ये हो गई दोस्तों हमारे 25 सदस्यों की। लेकिन दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जिला योजना समिति दो होती है, इसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग दोस्तों जो कमेटी होती है दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों जिला प्रमुख। कौन होता है दोस्तों? जिला प्रमुख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। बने रहिए दोस्तों हिंदी भारत के साथ में दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों आने वाले समय के दोस्तों जो हम पेपर सोल्यूशन करेंगे उनमें क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जिला आयोजन दोस्तों जो समिति का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कौन होता है दोस्तों? जिला अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों? जिला अध्यक्ष होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक सचिव भी होता है। क्या होता है दोस्तों? एक सचिव भी होता है जो मुख्य आयोजनाधिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों? जो मुख्य आयोजनाधिकारी होता है। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। इसकी दोस्तों आप लोगों को व्याख्या कैसी लगी दोस्तों जिला योजना समिति की? यहाँ से दोस्तों जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने उनकी चर्चाएं कर ली, और जिनके बनने की संभावना है उनकी हमने चर्चा कर ली। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन की हमने दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा बात की थी दोस्तों, जब हमने दोस्तों फजल अली आयोग की दोस्तों चर्चा की थी। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में भाषाई आधार पर गठित पहला दोस्तों भारतीय राज्य कौन सा था? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में किस पर दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद में भाषाई आधार पर गठित दोस्तों भारत का दोस्तों जो पहला राज्य था, कौन सा दोस्तों? भारत का दोस्तों पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश गठित किया गया था दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। और दोस्तों आप हमें बताइएगा दोस्तों कि दोस्तों जो भी आंध्र प्रदेश गठित किया गया था दोस्तों उस समय दोस्तों राजस्थान का दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों, जो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक समिति गठित की गई थी, उसको दोस्तों बताना कि वो कौन सा व्यक्ति था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने दोस्तों, किस कार्मिक संघ का
विकास आगे बहुजन पार्टी के रूप में हुआ। दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों हमने दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के बारे में। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, मजेदार है कि उसने एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। दोस्तों किस कार्मिक संघ का दोस्तों आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में दोस्तों विकास हुआ, वह संस्था है दोस्तों बामसेब। दोस्तों बामसेब से भी पहले दोस्तों एक संस्था गठित की गई थी दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों साम का। क्या नाम है दोस्तों? साम का। तो साम का नामक संगठन बना था दोस्तों सन 1971 में। साम का नामक संगठन दोस्तों आगे चल के दोस्तों बामसेब में कन्वर्ट हो गए दोस्तों। और बामसेब की दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की भी चर्चा की थी दोस्तों, बैकवर्ड माइनॉरिटी वगैरह दोस्तों जो कम्युनिटी जो होता है दोस्तों, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। बामसेब दोस्तों आगे जाकर दोस्तों DS4 नामक संगठन में कन्वर्ट हो गए। किसमें दोस्तों? DS4 संगठन में। और DS4 संगठन दोस्तों आगे जाकर दोस्तों सन 1984 में दोस्तों बसपा की स्थापना करता है। किसकी दोस्तों? बसपा। BN दोस्तों बहुजन SN दोस्तों समाजवादी पार्टी। तो यार ना इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है दोस्तों भारत की संसद ने दोस्तों सूचना का अधिकार किस वर्ष क्रियान्वित किया था? दोस्तों कितनी बार हम दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों अधिकार दोस्तों ये सूचना का दोस्तों अधिकार कब आया था? दोस्तों वर्ष 2005 में आया था दोस्तों। 12 अक्टूबर की दोस्तों बात की थी हमने दोस्तों, 15 अक्टूबर की बात की थी दोस्तों। तो दोस्तों 2005 में आया था दोस्तों और 2006 में क्रियान्वित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? क्रियान्वित तो दोस्तों 2006 में हुआ था दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों हमारे दोस्तों वीडियो की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों आप अगर दोस्तों राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप RJ RPSC नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है, उसको दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे दोस्तों हिस्ट्री की क्लासेज जरूर देखें। तो समाजशास्त्र की वीडियो की श्रृंखला जरूर देखें। तो RS मेंस के लिए दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों, और दोस्तों UPSC मेंस के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों समाजशास्त्र की। और दोस्तों हमने दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों क्लासेस भी दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों उपलब्ध करवा दी है दोस्तों। तो दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों वीडियो भी जरूर देखें। सेकंड ग्रेड RS मेंस और UPSC मेंस में दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों लोक प्रशासन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हेनीबार चैनल पर। तो देखो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। बने रहिएगा, अगला वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।